हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम सीखेंगे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जिनको हम हिंदी में तो बोलते हैं बट वी डोंट नो हाउ टू स्पीक देम इन इंग्लिश। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं वो हम डेली यूज करते हैं लाइफ के अंदर, हमारी के अंदर, बट हमें पता नहीं होता है कि उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट है आज जो इसके अंदर सारे के सारे डेली यूज जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं वो हमने कवर किए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है भगवान आपका भला करे, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। कैसे बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। फिर है हमारे पास आप कैसे हो, ये तो सभी को आता होगा बट एक बार फिर कवर कर लेते हैं। आप कैसे हो, कैसे बोलेंगे इसको? हाउ आर यू। या फिर क्या बोल सकते हो? हाउ आर यू डूइंग। या फिर क्या बोल सकते हो? व्हाट्स गोइंग ऑन। ये जो टाइप्स होते हैं इनसे हम पूछ सकते हैं किसी से भी कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है। ठीक है, सो हाउ आर यू हो सकता है, हाउ आर यू डूइंग हो सकता है। ये जो कुछ सेंटेंस होते हैं इनका मतलब होता है कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है। देन वी हैव आई एम सॉरी। इसका मतलब होता है मुझे माफ़ कर दीजिए। इनको हमें सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप इनको फ्लुएंटली यूज़ कर सके अपने डे टू डे लाइफ में। इवन आप ये सेंटेंसेस यूज़ करोगे तो हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कुछ सेंटेंसेस है वो कवर किए हैं। अगर आप इनको भी यूज़ करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगोगे। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। कुछ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ तो आना चाहिए ना। सब कुछ आने से मतलब कुछ नहीं आने से बेहतर तो कुछ आना है ना। तो हम इवन इफ़ वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अगर हमें फ्लुएंटली नहीं बोलनी है कम से कम इनका तो यूज़ कर ही सकते हैं हम। क्या बुराई है? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 है मुझे माफ़ करना या फिर मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। फिर हमारे पास है यह मेरा सौभाग्य है। जब कभी हम किसी से बोलते हैं कि आपने हमारे लिए ये किया, ठीक है, तो थैंक यू बोलते हैं हम। तो उसका रिप्लाई हम क्या बोल सकते हैं? ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माय प्लेजर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये मेरा सौभाग्य है, आपसे मुझे मिलके इतनी खुशी हो रही है, ये मेरा सौभाग्य है, इट्स प्लेजर टू मीट यू। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है, इट्स प्लेजर टू मीट यू। फिर हमारे पास है दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके भी बोल सकते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं हम? दैट्स ऑल राइट। फिर हमारे पास है व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। व्हाट आर यू अप टू, क्या हो रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है। या फिर तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। इन सेंटेंसेस से हम पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास है एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम ऑन द वे। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम रास्ते में होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट टाइम आपको क्या बोलना है? मैं रास्ते में हूं, ये नहीं बोलना है। क्या बोलोगे? आई एम ऑन द वे। क्या बोलोगे? आई एम ऑन द वे। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। व्हाट आर यू डूइंग। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, है ना। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? किसी से पूछना हो, किसी से आप फर्स्ट टाइम मिलो, व्हेन यू मीट समबडी फर्स्ट टाइम, क्या कैसे पूछोगे? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। या फिर क्या आपको इंग्लिश आती है, तो क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश। फिर हमारे पास है स्टॉप किडिंग, मजाक मत करो, मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज कीप क्वाइट। जब आपको बोलना हो चुप रहिए, प्लीज कीप क्वाइट, क्या बोलेंगे? प्लीज कीप क्वाइट। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज टू मीट यू। जब आप किसी से मिले और आपको खुशी हो उनसे मिलके, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज टू मीट यू। या फिर कैसे बोलेंगे? इट्स प्लेजर टू मीट यू। या फिर क्या बोलेंगे? इट्स लवली टू मीट यू। ये जो सेंटेंसेस है वो हम बोलते हैं जब हम किसी से मिलते हैं। फिर हमारे पास है सी यू अगेन, फिर मिलेंगे या फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 15 हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत ये सब बोलने की? हाउ डे यू टू से ऑल दोज थिंग्स, कैसे हिम्मत हुई। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू। फिर हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ और सेंटेंसेस है जिनका हम यूज आज सीखेंगे। फर्स्ट वन है कृपया आप उसे दोहरा सकते हैं, क्या आप वो दोबारा रिपीट कर सकते। कुड यू, कैसे बोलेंगे? कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कैसे बोलेंगे? कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप उसे दोबारा बोल सकते हो? कुड यू प्लीज रिपीट दैट। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है ना, बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया सर जी, वो ऐड आता था ना पहले, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो वैसे ही क्या बेहतरीन विचार है, क्या बेहतरीन आइडिया है, कैसे बोलेंगे, व्हाट एन आइडिया। नेक्स्ट है हमारे पास थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। ठीक है, जब कभी भी आपका कोई सम्मान करे, आपको कोई रिस्पेक्ट दे, तो आप क्या बोलोगे, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। इसको हम ऑनर बोलेंगे, यहाँ पे जो एच है ना वो क्या है, साइलेंट है, तो इसको बोलेंगे हम ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। फिर हमारे पास है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो हम इसको बोलेंगे नो, नॉट एट ऑल। तो कुछ भी आपको बोलना है, कभी भी बोलना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तो क्या बोलोगे, नो, नॉट एट ऑल। जैसे मैं बोलूंगा कि आप मेरे साथ चल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, नॉट एट ऑल। क्या आप चाय पियोगे, बहुत गर्मी है, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुई है एट ऑल। एट ऑल का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए अंदर एम्फसिस के लिए यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा नो, नॉट एट ऑल, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हमारे पास है यहाँ बहुत ज्यादा है, यह बहुत ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज टू मच। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आप बोलोगे इसकी तो हद हो रही है, या फिर कोई प्राइस होती है, तो क्या बोलोगे, दैट इज टू मच, बहुत ज्यादा है यार। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। तो ये वाला सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, आप भी इसको यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, डजंट मैटर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या नहीं बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता या मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या बोलोगे नेक्स्ट टाइम, उसको क्या करना है, स्वैप कर देना, एक्सचेंज कर देना। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता को क्या करना है, स्किप करना है, क्या बोलना है, डजंट मैटर। धीरे चलो, वॉक स्लोली, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखो। कैसे बोलेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, अपने काम से काम रखो। तो नेक्स्ट टाइम आप बोलना हो किसी को, ठीक है, गुस्से में हो आप, किसी को बोलना हो अपने काम से काम रखो, तो क्या बोलोगे, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलोगे, माइंड योर ओन बिजनेस। तो काफी ज्यादा ऑफेंसिव भी नहीं लगेगा, है ना। हिंदी के अंदर अपने काम से काम रखो, ठीक है, इंग्लिश के अंदर माइंड योर ओन बिजनेस, थोड़ा सा स्लोली स्मूथली है वो फ्लो हो जाएगा, ठीक है, और आपका काम भी हो जाएगा। बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट है हमारे पास आपका दिन शुभ हो या फिर रहे, हैव ए नाइस डे। फिर बोलेंगे बहुत अच्छे, इससे जारी रखो, क्या बोलेंगे इसको, वेल डन, कीप इट अप। मैं आपको बाद में कॉल करता हूं, आई विल कॉल यू लेटर। फिर हमारे पास है मेरी नजरों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट्स, मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, ठीक है, गेट आउट ऑफ माई साइट्स, गेट आउट ऑफ माई साइट्स। कितना अच्छा लगेगा ना, आप जब बोलोगे इनको कितना अच्छा लगेगा, गेट आउट ऑफ माई साइट्स, है ना, कितना अच्छा है। क्या लग रहा है, कुछ नहीं है, कम से कम इतना तो बोल ही सकते हैं ना। तो धीरे धीरे वो इंग्लिश है, वो इंग्लिश सेंटेंसेस है, वो हम अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट है वो कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगी, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होगी, हमारा पर्सनैलिटी है वो चेंज होगी, और धीरे धीरे हम इंग्लिश से है वो क्या करने लगेंगे, जो वोकेबुलरी है, सेंटेंसेस उनको इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम जो हमारा माइंड है, इंग्लिश वाला ब्रेन है, उसको बिल्ड करते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, होगा ये वाला, गेट आउट ऑफ माई साइट्स, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, वो डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, आई डिडंट अंडरस्टैंड, तो इसको बोलेंगे मुझे समझ नहीं आया। फिर है आपका क्या मतलब है, वो डू यू मीन। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको बोलना हो कि आपका क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, वो डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे, तो क्या बोलोगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड। फिर है What are you talking about? किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। What are you talking about? क्या बात कर रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो, What are you talking about? Then we have मेरी चीजों से दूर रहो, stay away from my stuff. क्या बोलेंगे, मेरी चीजों से दूर रहो, stay away from my stuff. I am dead tired today. मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, या फिर मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ। कैसे बोलेंगे, I am dead tired today.
मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, डेड टायर्ड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? डेड टायर्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। फिर हमारे पास है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कैसे बोलेंगे? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पहले हमने सीखा था अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अब क्या सीख रहे हैं हम? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फिर हमारे पास है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो अगली बार जब भी आपको बोलना हो मुझे कोई चीज़ है वो नहीं पता है, तो क्या बोलोगे? आई डोंट नो। फिर हमारे पास से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वी बोथ लाइक ईच अदर। जल्दी आओ, कम क्विकली, बाद में बात करता हूँ या करूँगा, टॉक टू यू लेटर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हारी समस्या क्या है? क्या दिक्कत है तुम्हारे? क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या दिक्कत है तुम्हारी? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या समस्या है तुम्हारी? जब आप बोलते हैं ना किसी से इरिटेट हो गए, अरे भाई दिक्कत क्या है बताओ ना, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्यों इरिटेट कर रहे हो? व्हाई आर यू गेटिंग ऑन माई नर्व्स? क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? ठीक है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या दिक्कत है तुम्हारी? कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ? ठीक है, जब भी आपको कुछ चीज से पूछना हो तो क्या बोलोगे? कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर आप बुरा ना मानो तो, ठीक है। फिर है हमारे पास इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। फिर है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? व्हाट आर यू लाइक एंड व्हाट आर योर लाइक एंड डिसलाइक। यहाँ पे है व्हाट आर योर लाइक एंड डिसलाइक, ठीक है, आपकी क्या पसंद है, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है, ठीक है। फिर है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है, असुविधा के लिए खेद है। जैसे हमने रोड पे, ठीक है, देखा होगा कहीं पे लिखा होता है ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वर्क इज इन प्रोग्रेस, है ना। तो क्या मतलब हुआ? समस्या के लिए, असुविधा के लिए खेद है, मतलब जो इनकन्वीनियंस, जो आपकी वजह से ट्रबल हुआ है, आप उसके लिए क्या बोल रहे हो? सॉरी बोल रहे हो, सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस। मैं बोलूँगा आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। जो भी आपको परेशानी हुई है, मुझे मेरी वजह से आपने शेड्यूल है वो, अपना टाइम टेबल टू डू लिस्ट है वो बना ली है, ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ? आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? फिर है हमारे पास क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? क्या आप इसमें मेरी मदद करोगे? कुड यू हेल्प मी विद दिस? क्या आप मेरी मदद करोगे इसमें? प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। कुड यूज कर रहे हैं, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। कैसे बोलेंगे? कुड यू हेल्प मी विद दिस? What is happening here? यहाँ पे क्या हो रहा है? कैसे बोलेंगे? What is happening here? What is happening here? Everything is fine. What do you want from me? ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस टाइपिंग हो चुकी है, टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए देख लेते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले को स्किप करते हैं। तो हमारे पास है एवरीथिंग इज फाइन, जो हमने ऑलरेडी कर लिया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। फिर है हमारे पास अब आप मुझसे क्या चाहते हो? तो क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? आप क्या चाहते हो मुझसे? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? फिर हमारे पास है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपना बेहतरीन जो भी होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश है वो करूंगा, मैं अपना लेवल बेस्ट है वो दूंगा, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। क्या होगा? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं जितना हो सकता है उतना ट्राई करूंगा, मैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार जो भी मुझसे हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो क्या बोलेंगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपना एकदम अच्छे से ट्राई करूंगा, एकदम बेस्ट ट्राई करूंगा। आर यू कमिंग अलोंग? क्या आप मेरे साथ आ रहे हो या फिर क्या हमारे साथ आ रहे हो आप? आर यू कमिंग अलोंग, ठीक है, क्या आप आ रहे हो? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी जिम्मेदारी हो, आप मेरी जिम्मेदारी हो। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप किसी के साथ जा रहे होते हो या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि इसकी कौन करेगा,
ठीक है, टेक केयर कौन करेगा इसका, इसका ध्यान कौन रखेगा? आप क्या बोलोगे? ही इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस जो सिचुएशंस होती है इस टाइप की, उसमें यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बातें समझ आई? क्या आपको मेरी बातें समझ आई? डिड यू गेट माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डिड यू गेट माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बातें समझ आई, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? तो क्या बोलोगे? डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बातें समझ आई? व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज नॉट ए जोक, दिस इज नॉट ए जोक, मजाक नहीं है ये भाई। क्या नहीं है ये? मजाक नहीं है। कैसे बोलेंगे? दिस इज नॉट ए जोक, दिस इज नॉट ए जोक, मजाक नहीं है ये, ठीक है? बहुत ही सीरियस मैटर चल रहा है, बीच में बकवास मत कर, ठीक है? ऐसे बोलते हैं ना हम, मजाक नहीं है भाई, चुप रहे एक मिनट, है ना? तो दिस इज नॉट ए जोक, तो ये मजाक नहीं है। तो हमने आज वो बहुत सारे सेंटेंसेस है वो सीखे हैं, तो इन सेंटेंसेस को ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो अपनी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना है, ठीक है? इवन हम इनको यूज़ करते हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है? और सामने वाले को इतना तो एक बार लग ही जाता है कि अगले को इंग्लिश है वो आती है, ठीक है? फ्लुएंट आती है नहीं आती वो अलग बात है, अभी नहीं आती कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है? लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। आज से करते हैं स्टार्ट, और आज से एक ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम इंग्लिश बोलेंगे। जो हमारा ब्रेन है उसको हम क्या करेंगे? इंग्लिश सोचने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, ठीक है? इसको हम हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। सो आई होप आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो समझ आ गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।